दृढ़ता से बने रहना। अध्याय 8। अपने आप को हथियार से बांध लो। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। पहला पत्रस 4:1। कल्पना करें कि कोई देश अपनी सेना को युद्ध के लिए बिना गोली बारूद, बंदूक, बॉम्ब, टैंक, विमान या एक चाकू भी दिए बगैर भेजता है, तो वह देश उस युद्ध में कैसे जीत पाएगा? क्या वे जीत पाएंगे? क्या वे युद्ध भी कर पाएंगे? क्या वे बच भी पाएंगे? मैं समझता हूं कि अधिकतम सैनिक तो तुरंत ही मार डाले जाएंगे और जो बचे हैं उन्हें कैदी बनाकर ले जाया जाएगा। ये तो केवल कल्पना है। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी घटना तो आज तक कभी हुई नहीं है। ये बात सुनने में बहुत ही विचित्र, निर्बुद्धता की लगती होगी, परंतु यह उस विश्वासी से भिन्न नहीं है जो दुख उठाने के लिए हथियारबंद नहीं है। दुख की बात है कि हम में से अधिकांश लोग हथियारबंद नहीं है। जब अनपेक्षित थलेप्सिस आता है तब हम अचेत पाए जाते हैं और अचरज, आश्चर्य और आश्चर्य का धक्का पहुंचने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। परिणाम ये होता है कि हम कार्य करने के बजाय प्रतिक्रिया केवल देने वाले बन जाते हैं। पत्रस अपनी इस पहली पत्री में पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा के द्वारा हमें जिस प्रकार मसीह ने किया उसी प्रकार दुख उठाने के लिए हथियारबंद होने की चेतावनी व सलाह देता है। उसने कैसे दुख उठाया? क्या वह पापों से भरा हुआ था? कभी नहीं, परंतु उसे उसका सामना विरोध करना पड़ा। क्या वह बीमारी व रोगों से पीड़ित था? नहीं, परंतु शायद उसे उनका भी विरोध करना पड़ा होगा। क्या उसके पास अपना खर्च चलाने या अपना कार्य पूरा करने के लिए पैसों की कमी थी? नहीं, परंतु मेरा विश्वास है कि उसे इसकी पूर्ति के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ा होगा। यीशु को इन प्रत्येक बातों में परीक्षा का सामना करना पड़ा, परंतु एक बार वह शत्रु के निशानों का शिकार नहीं बना। हमें वैसे ही चलने की आज्ञा दी गई है जैसे वह स्वयं चला। इसीलिए हमें भी शैतान की किसी भी युक्ति के सामने नहीं झुकना है। जब हम पत्रस की पत्री में अधिक गहराई में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो एक विशेष दुख यीशु को उठाना पड़ा वह ये कि लोगों के द्वारा उसे प्राप्त होने वाला अनुचित व्यवहार, विशेष करके भ्रष्ट राजनीतिक और धार्मिक अगुवों के द्वारा। मुझे व्यक्तिगत रीति से लगता है कि व्यक्ति को राज्य करने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए यही सबसे उच्च स्तर का दुख उठाना है। जी हाँ, अनुचित व्यवहार किया जाना ये प्रेरित पौलुस का भी बड़ा संघर्ष था। उसे पत्थरवाह किया गया, 5 बार कोड़े लगाए गए, 3 बार इंडों से पीटा गया और अपने देशवासी, परदेशी तथा झूठे विश्वासियों द्वारा लगातार प्रताड़ित होता रहा। पौलुस पर दोष लगाए गए, उसके विषय में झूठ बोला गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, अनुचित व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया और झूठे आरोप उस पर लगाए गए। वह हमें भी यही चेतावनी देता है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। 2 तीमुथियुस 3:12। यदि आप इस संसार के अनुरूप व्यवहार करते हैं तो आप वास्तव में युद्ध बंदी हैं। यदि आप इस संसार के अनुरूप व्यवहार करते हैं तो आपको सताए जाने की चिंता नहीं करनी होगी। आप वास्तव में युद्ध बंदी हैं। आप शत्रु के क्षेत्र में बंदी बनाकर रखे गए हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए कोई सक्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर को महिमा देने में असमर्थ हैं। वो तो सैनिक होते हैं जो ज्वलंत रहकर शत्रु के क्षेत्र को जीत लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल विपरीत और विरोधी हैं। इस संसार की कार्य प्रणाली की दिशा परमेश्वर के आत्मा की दिशा से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए यदि आप वास्तव में परमेश्वर के लिए जीवित हैं तो आप क्लेश, दुख और सताव का सामना करेंगे। यही हमारे कार्य का हमें दिया गया भाग है। प्रिय मित्र, चाहे वह पिछले अध्याय में वर्णन की गई परिस्थितियों की सूची हो, या प्रकृति की विरोधी या प्रतिकूल स्थितियां हो, या लोगों, संस्थाओं या संसार की संपूर्ण पद्धति द्वारा किया गया विरोध या रोष हो, आप अपने जीवन भर मसीह में दुख उठाते रहेंगे। इसलिए पत्रस कहता है, आपको तैयार रहना होगा। आपको, जैसे कि वह कहता है, अपने आप को हथियार बंद करना होगा। हथियार बंद के विपरीत हथियार रहित। सबसे पहले 2 ऐसे उदाहरणों को देखना सहायक होगा जहां शत्रु द्वारा किए गए अचानक हमले में सामना करने वालों में एक हथियारबंद है और एक हथियार रहित है। हर 6 महीनों के बाद व्यापारी हवाई जहाज के पायलट को एक प्रकार के बार बार दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा भाग है अत्याधुनिक हवाई जहाज जो केवल जमीन पर ही रहता है। प्रशिक्षण का ऐसा संयंत्र जिसमें अत्यंत जटिल कंप्यूटर कार्यक्रम होता है, कॉकपिट की हूबहू प्रतिकृति जिसमें विशिष्ट हवाई जहाज की सारी गतिविधियां हूबहू समाविष्ट है,
देखने की ऐसी पद्धति जिसमें बाहर की दुनिया भी हूबहू वास्तविक के समान दिखाई देती है। इसे एक चलित स्थान पर रखा जाता है जो पायलट के नियंत्रण अथवा बाहरी वातावरण की गतिविधियों के आधार पर चलता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक बार इस प्रतिकृति में चले जाए तो आप बता नहीं सकते कि आप वास्तविक हवाई जहाज में हैं या प्रतिकृति में हैं। जो प्रशिक्षक इस प्रतिकृति को चलाते हैं वे पायलट के सामने हर प्रकार के थलेपसीज डालते हैं, क्योंकि प्रतिकृति वास्तविक हवाई जहाज की पूर्ण रूप से नकल करता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार वास्तविक हवाई जहाज भिन्न स्थितियों में और भिन्न तरीकों से चलता है, यहाँ पर पायलट वास्तविक स्थिति के समान वातावरण में गड़बड़ी, तेज हवाएं, भयंकर हवामान की स्थिति, इंजन का खराब होना, विमान नीचे उतारते समय गियर में खराबी या अन्य तकनीकी खराबी होना, और ये तो बहुत छोटी सूची है। ये सब होता है। उद्देश्य यह है कि यदि पायलट इस प्रशिक्षण के दौरान लगातार और सफलतापूर्वक अनपेक्षित चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वे वास्तविक परिवृत्ति में इन कठिनाइयों को सुलझा पाएंगे। इस प्रकार के बार बार दिए गए प्रशिक्षण के कारण अनेक पायलटों ने हादसा होने से अपने हवाई जहाज को बचा लिया है, क्योंकि वे परिवृत्ति को पहचानकर अकस्मात निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे वो एक हवाई हादसा स्मरण है जो 9 नवंबर 2001 से पहले हुआ था। वह एक छोटा यात्री जहाज था और उसमें आज जिस प्रकार हम देखते हैं वैसे कॉकपिट और यात्री के मध्य कोई द्वार नहीं था। हादसे के तुरंत बाद ब्लैक बॉक्स खोज लिया गया और उसका परीक्षण किया गया। उस जहाज में कॉकपिट का द्वार नहीं था, इसलिए विशेषज्ञ पायलट और यात्री दोनों की प्रतिक्रियाओं की आवाजें सुन पा रहे थे। जब जहाज आसमान से नीचे की ओर जाने लगा तब यात्री पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे थे, परंतु पायलट स्थिर और नियंत्रित थे। वे परिवृत्ति को पहचानकर उसका सामना करने का प्रयत्न कर रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया भय के प्रारूप नहीं, परंतु जो प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त था उसके अनुसार थी। मुख्य पायलट सूचनाएं देता रहा और को पायलट प्रत्येक मार्गदर्शक सूचना का पालन करता रहा। यह अंत तक चलता रहा, क्योंकि दोनों पायलट अनपेक्षित हादसे के लिए तैयार थे और यात्री बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दोनों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल ही भिन्न थी। पायलट उद्देश्य के साथ अपना कार्य कर रहे थे, परंतु यात्री भय के कारण केवल प्रतिक्रिया प्रकट कर रहे थे। एक बार मैं प्राइवेट जेट में यात्री था और 39,000 फीट ऊंचाई पर द्वार का सील टूट गया। भयंकर दबाव के साथ केबिन के भीतर आने वाली हवा की आवाज बहुत ही भयानक थी। कुछ ही क्षणों में केबिन दबावहीन बन गया। मैं तो इस प्रकार की घटना की किसी भी प्रकार से अपेक्षा में नहीं था और नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। ईमानदारी से कहा जाए तो मेरा ध्यान अपने भीतर के भयानक भय को दूर करने पर केंद्रित था। मैं बहुत ही आग्रह से प्रार्थना करने लगा। सौभाग्य से हमारा पायलट पूर्व नेवी टेस्ट पायलट रहा था, जिसे कितने ही हजार घंटों का हवाई जहाज चलाने का अनुभव था और अनेक आपात स्थिति का प्रशिक्षण भी था। जिस क्षण सील टूट गया, वो और उसका साथी पायलट अपने कार्य में जुट गए। उन्होंने तुरंत समस्या को पहचान लिया, अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए और मेरे लिए मेरा मास्क ऊपर से छोड़ दिया। ऑक्सीजन मास्क के बगैर वे अपना आगे का काम पूरा नहीं कर सकते थे। मुख्य पायलट ने नीचे की ओर कम दबाव के क्षेत्र में जहाज को लाना आरंभ किया और अपने साथी पायलट को आपदा स्थिति की मार्गदर्शक सूचनाएं लगातार देता। इस पूरी आपातकालीन स्थिति में वो अत्यंत शांतचित्त के आत्मविश्वास तथा निश्चितता के साथ कार्य करता रहा। उसके प्रशिक्षण ने उसे योग्य कार्य करने की सचेत बुद्धि दी। मैं जानता था कि कभी हम बहुत बड़ी मुश्किल में हो सकते हैं, परंतु पायलट को उस स्थिति में योग्य निर्णय लेकर कार्य करते देख आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने पायलट के व्यवहार में कोई भय नहीं देखा। वो जो कुछ भी कर रहा था वह सोच समझकर अपने आप और तुरंत कर रहा था। वह पूर्ण रूप से नियंत्रण में था। पायलट जेट को 5 मिनट से भी कम समय में नीचे 12,000 फीट की ऊंचाई पर ले आया। हम 6,000 से 8,000 प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आए थे और कुछ ही समय में हम नीचे जमीन पर थे। जब खतरे की स्थिति टल गई तब मुझे स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि मेरा पायलट हथियारबंद था और मैं नहीं था। उसके प्रशिक्षण तथा अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि उसे क्या करना है। उसके कारण वह बहुत बड़ी कठिनाई पर भी राज्य कर सका। और पहला पत्रस 4:1 का यही संदेश है। हमें आत्मिक हमलों का सामना करने के लिए ठीक उसी प्रकार हथियारबंद होना है जैसे ये पूर्व नेवी टेस्ट पायलट किसी भी प्रकार की अनपेक्षित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। मेरी यह इच्छा है कि यह पुस्तक दृढ़ता से बने रहना आपके लिए हवाई जहाज की प्रतिकृति सिम्युलेटर के समान कार्य करे, जो आपको उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करे जो मसीह में अपने स्थान तक पहुंचने के मार्ग में और जीवन में राज्य करने के दौरान अवश्य आएंगे। क्लेश तो अवश्य आएंगे। हथियारबंद होने में सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि क्लेश तो अवश्य आएंगे।
संसार में तुम्हें क्लेश होता है, यीशु ने अत्यंत जोर देकर यह बात यूहन्ना 16:33 में कही। शायद होंगे यह नहीं कहा, परंतु होते हैं ये कहा है। पौलुस भी सिखाता है हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, प्रेरित 14:22। और फिर एक बार वह लिखता है, कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 3:3। हम क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सैनिक युद्ध पर जाने के लिए तैयार होता है। कोई भी महान योद्धा युद्ध पर हारने के लिए नहीं जाता। एक अच्छा योद्धा अपनी दृष्टि जीतने पर लगाता है और यही विजय प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए युद्ध करता रहता है। वह सैनिक युद्ध के लिए हथियारबंद और तैयार है। आप और मैं युद्ध में है। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि जब आप उद्धार प्राप्त कर लेंगे तब आपका जीवन पहले से अधिक शांत हो जाएगा? मैं बहुत निराश हो जाता हूँ जब सुनता हूँ कि नए विश्वासियों को ये बताया जाता है कि अब वे एक परेशानी मुक्त, अत्यंत उत्तम शांत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। जब भी कोई विश्वासी या सेवक इस प्रकार की अयोग्य बात नए विश्वासी को बताता है, तब मैं सोचता हूँ कि यह लोग इस नए विश्वासी की भलाई से अधिक उसके जीवन में उद्धार का संपूर्ण मसला समाप्त करने में रुचि रखते हैं। मुझे लगता है कि इन शिक्षकों ने बोने वाले के दृष्टांत में यीशु जो कहता है उसकी और कभी ध्यान भी दिया है या नहीं, जहां वो सिखाता है कि जब वचन किसी व्यक्ति के हृदय में बोया जाता है, वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है। मरकुस 4:17। द न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में यही बात इस प्रकार लिखी गई है, उन पर समस्या या क्लेश इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने वचन पर विश्वास किया है। स्पष्ट रूप से बताया जाए, जैसे कि यीशु ने हमेशा ही किया। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो आप समस्या, कठिनाई, क्लेश और सताव सहने के करार पर हस्ताक्षर करते हैं। आप इस बात को प्रमाणित होते हुए देख सकते हैं। यदि आप बहुत ही नए विश्वासी हैं और अपने अनुभव के द्वारा इन बातों को नहीं जान पाए हैं, तो आपको बताने वाला मैं वो पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। आप एक ऐसे युद्ध में आ चुके हैं जो आपने पहले कभी सोचा या देखा भी नहीं होगा, परंतु उत्तम समाचार यह है कि आपको कोई युद्ध हारने की आवश्यकता नहीं है, एक भी नहीं। उद्धार हारने से पहले आप अनेक प्रकार से हार चुके हैं, परंतु अब आपके भीतर पवित्र आत्मा के वास्तव्य के साथ और परमेश्वर के अतुल्य अनुग्रह के साथ आपको अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक समस्या और क्लेश पर सामर्थ्य और अधिकार है। आप कुछ नई बातों का सामना नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो युद्ध के लिए हथियारबंद होने के विषय में हमें जानना आवश्यक है, वो ये कि सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। आप किसी भी ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करेंगे जो पहले किसी ने अनुभव ना किया हो, और विशेष करके यीशु ने, क्योंकि वह सब प्रकार से परखा गया था। पौलुस लिखता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पहला कुरिन्थियों 10:13। जिस भी विरोध का आप सामना करते हैं उसका पहले ही कोई सामना कर चुका है और विजय भी प्राप्त कर चुका है। आप इसके विषय में बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं। वचन भी यही कहता है कि हम किसी ऐसी कठिनाई में नहीं जाएंगे जो हमारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। आप अपने मस्तिष्क के इस विचार को पूरी रीति से हटा सकते हैं कि आप कभी भी ऐसी स्थिति, परीक्षा या कठिनाई में जाएंगे जो आपके सहने या सामना करने से बाहर हो। आपका स्वर्गीय पिता ये सब आपके मार्ग में आने की अनुमति ही नहीं देगा, वह उसे रोक देगा। टुडेज इंग्लिश वर्जन में लिखा है, परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है और वह आपकी स्थिर रहने की शक्ति से अधिक आपको परीक्षा में नहीं आने देगा। एक अद्भुत और आश्वासन देने वाला सत्य यह है कि शैतान स्वतंत्रता के साथ आप तक पहुंच नहीं सकता है। उसके हमलों को पहले सर्वशक्तिमान की अनुमति की आवश्यकता होती है। आपका स्वर्गीय पिता कभी भी परीक्षाओं को उत्पन्न नहीं करता या प्रेरित करता है, परंतु कभी कभी वह उन्हें आप पर आने देता है ताकि आप शत्रु को हराकर उसके राज्य के लिए दृढ़ता से स्थिर रहने के द्वारा उसको महिमा दे सकें। आरंभिक कलीसिया का एक अगुवा टर्दुलियन, जो AD 160 से 230 के समय में था, इस विषय पर बहुत ही शक्तिशाली बात कही है। जिस भी विरोध का आप सामना करते हैं उसका पहले ही कोई सामना कर चुका है और विजय भी प्राप्त कर चुका है। संतों के सताए जाने की अनुमति देने के द्वारा परमेश्वर लगातार इस उद्देश्य से कार्य करता रहा कि उसकी भलाई प्रकट हो। उसने शैतान का विनाश उसी कारण से स्थगित किया जिस कारण से उसने मनुष्य का मिलाप विलंबित किया। उसने क्लेश के लिए स्थान दिया ताकि मनुष्य अपने शत्रु को इच्छा की उसी स्वतंत्रता के साथ कुचल दे
जिस इच्छा के साथ उसने अपने आप को शैतान के अधीन कर दिया था। और यह मानव के लिए संभव है कि विजय के साथ वह अपना उद्धार प्राप्त कर ले। इस प्रकार शैतान को भी, जिसे उसने पहले जख्मी किया था, उसके द्वारा हटाए जाने के द्वारा और अधिक भयानक दंड प्राप्त होता है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि परमेश्वर और भी अधिक अच्छा है। परमेश्वर हमें शत्रु को हराने का अवसर चुनने का अवसर देता है, और एक तरह से उद्धार से पहले हमने पापमय जीवन की असफलता का अनुभव किया है, उसका भी हिसाब चुकता कर सके। सारी महिमा परमेश्वर को है। शत्रु अब मानव जाति को परमेश्वर की सृष्टि या कृति है उसकी ओर देख नहीं सकता। आदम के पतन के बाद उसने ऐसा करने का प्रयत्न किया, परंतु यीशु ने आकर उसे कुचल दिया। अब परमेश्वर ने हमें शैतान को कुचलते रहने का अवसर दिया है। पौलुस लिखता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। कुलुस्सियों 1:24। यदि इन शब्दों को समझकर नहीं पढ़ा जाएगा तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि पौलुस कहना चाहता है कि यीशु का क्लेश या दुख उठाना हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए अनेक मसीही इस पद से दूर रहकर उस पर अधिक विचार नहीं करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अनेक प्रशिक्षित सेवक और विश्वासी भी नहीं जानते कि बाइबल में यह पद भी है। परंतु पौलुस यह नहीं कह रहा है, वह तो हमें स्वर्ग के राज्य की उन्नति को पृथ्वी के अंत तक ले जाने का आवश्यक कार्य पूरा करने का और सौभाग्य हमें दिया गया है, उसके विषय में बोल रहा है। यीशु ने हमें उनके द्वारा पूरे किए गए कार्य को पृथ्वी की छोर तक पहुंचाने का सौभाग्य दिया है। शत्रु इस बात का पूरी रीति से द्वेष के साथ विरोध करता है, जिसके कारण क्लेश आते हैं, परंतु यह विजय देने वाले दुख है। जैसे कि यीशु ने कहा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, वह अपनी कलीसिया के विषय में ये कह रहा है। देखें मत्ती 16:18। ये युद्ध है, हम युद्ध में शामिल है। हम परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा प्रदान की गई सामर्थ्य से युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं, और अधोलोक भी हमें रोक नहीं सकता या पराजित नहीं कर सकता। हमारे पास उसके विषय में परमेश्वर का वचन है। स्मरण रखें, आप जिस किसी भी विरोध या क्लेशों का सामना मसीह के साथ अपने जीवन में करते हैं, उसे किसी अन्य विश्वासी और यहाँ तक कि मसीह ने स्वयं पहले ही अनुभव कर लिया है। पतरस हमें प्रोत्साहित करते हुए कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। पहला पतरस 5:9। जिस दुख की वह बात कर रहा है वो वही है जिस प्रकार का जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, परंतु जब हम उसके अनुग्रह में स्थिर हो जाते हैं तब हम विजयी हो जाएंगे। आपको कभी भी हारने की आवश्यकता नहीं। अब हम हथियारबंद होने के तीसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आते हैं। ये जान लो कि आपको कभी भी हारने की आवश्यकता नहीं है। यीशु के इन शब्द की ओर केवल दृष्टि मात्र डालिए, उसे पी लो और उस पर गहराई से विचार और मनन कर लो। देखो, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। लूका 10:19। इस वाक्य में बहुत कुछ कहा गया है। सबसे पहले उसके कारुण्य को पहचाने, समझे। जब वह कहता है देखो, उस शब्द के बाद जो चिन्ह है उसका अर्थ है हमें उसकी ओर अधिक गहराई से ध्यान देना है। यह अत्यंत जोर देकर ध्यान आकर्षित करने वाला वाक्य है। उसके बाद वह कहता है कि तुम्हें अधिकार दिया गया है, केवल कुछ या अधिकांश बातों पर नहीं परंतु शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। ये बिल्कुल 100% है। आपको शत्रु की सामर्थ पर केवल 100% अधिकार ही नहीं दिया गया है, परंतु शैतान की सारी शक्तियां जो वह आपके विरुद्ध खड़ी कर सकता है, उन सब शक्तियों से कहीं अधिक महान सामर्थ आपको दी गई है। किंग जेम्स वर्जन में लिखा गया है, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ, शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर सामर्थ देता हूँ। ये पौलुस के उन शब्दों के साथ मेल खाता है जब वह प्रार्थना करता है कि हम जाने कि उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, और यह कि सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। इफिसियों 1:19 से 21। केवल सब नहीं परंतु सब प्रकार की। हमें केवल शत्रु की सब प्रकार की शक्तियों के ऊपर ही अधिकार नहीं दिया गया है, परंतु हमें अधिक प्रेरणा देने के लिए एक और अद्भुत सत्य है। हमें बताया गया है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाए है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:4। सभी दुष्ट आत्माएं खरिष्ट विरोधी आत्माएं हैं और वे सब प्रकार के क्लेशों का स्रोत है।
हमने पहले ही उन पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि जो उन्हें कुचलता है वही है जो हमारे भीतर वास करता है और हमें सामर्थ प्रदान करता है। लूका 10:19 में यीशु को ये कहते हुए बताया है कि तुम्हें हानि न होगी। कोई ऐसी दुष्ट शक्ति नहीं, एक भी नहीं, जो तुम्हें हानि पहुंचा सकती है। ऐसा कोई युद्ध नहीं जिससे आपको हारना होगा। यदि आप लड़ेंगे और दृढ़ता से बने रहकर लड़ेंगे, उन हथियारों के साथ लड़ेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, तो आप हमेशा विजय की ऊंचाई पर ही रहेंगे। इसके विषय में आपके लिए फिर एक बार उसका वचन है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। 2 कुरिन्थियों 2:14। यदि हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर हमें सदैव हर परिस्थिति में जय के उत्सव में लिए चलेगा, प्रत्येक युद्ध में जय के उत्सव में लिए चलेगा। यीशु जिस बात का अभिवचन देता है वो ही बात यूहन्ना भी दृढ़ता से कहता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। 1 यूहन्ना 5:4। संसार हमारे विरुद्ध जो कुछ भी करता है उस पर विजय प्राप्त करने वाला हमारा विश्वास है। स्मरण रखें कि शैतान इस संसार का देवता है। वह हमारे विरुद्ध जो कुछ भी करता है उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे विजय के लिए पहले ही से मार्ग बनाया है। यूहन्ना के अनुसार वह हमारा विश्वास ही है जिससे संसार पर विजय प्राप्त होती है। विश्वास ही क्यों? क्योंकि विश्वास हमें अनुग्रह सामर्थ तक पहुंचाता है जो हमें विजय के लिए आवश्यक है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें जीवन में कैसे राज्य करना है इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। परंतु हालांकि यह अनुग्रह सबको मुफ्त में दिया गया है, उसका हम तब तक प्रयोग नहीं कर सकते जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास ही वह पाइपलाइन है जो उसके अनुग्रह सामर्थ को उस परिवृत्ति तक ले आता है जिसका हम सामना कर रहे हैं और विजय पाने की आवश्यकता है। जैसे कि पौलुस कहता है, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। रोमियो 5:2। परमेश्वर का अनुग्रह मुफ्त है, उसकी संतान के लिए उपलब्ध है, परंतु यदि हम उसके अनुग्रह के वचन पर विश्वास नहीं करते तो मानो हमारे पास अनुग्रह है ही नहीं। याद करें जिन अगुवों और विश्वासियों को पौलुस दोबारा देख नहीं पाएगा उनसे उसने क्या बात की, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। प्रेरित 20:32। उसने उन्हें उस बात की ओर निर्देशित किया जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन में राज्य करने की विरासत और मीरास देता है, अर्थात उसके अनुग्रह का वचन। प्रत्येक युद्ध जीतने के लिए अनुग्रह काफी है। ये हमें हथियारबंद होने के चौथे महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले आता है। परमेश्वर का अनुग्रह किसी भी और प्रत्येक विरोध के लिए पर्याप्त से भी अधिक सामर्थ है। हम ये पौलुस के व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष में देखते हैं। उसकी अंतर्दृष्टि और दर्शन अंधकार की सत्ता के लिए अत्यधिक हानिकारक थे। पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त यह सत्य उसकी पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ियों के विश्वासियों के लिए दृढ़ता और मजबूती देने वाले थे। इसीलिए पौलुस ने लिखा, और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। 2 कुरिन्थियों 12:7। पौलुस ने जो इस प्रवृत्ति का सामना किया है उसके कारण पवित्र शास्त्र के शिक्षकों में विरोधी मतवाद या विवाद उत्पन्न हुआ है, परंतु सच तो यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए हम गलतफहमी को दूर कर देते हैं। पहली बात, पौलुस को शरीर में कांटा किसने दिया है? हम वास्तविकता जानते हैं कि यह परमेश्वर ने अवश्य नहीं दिया, क्योंकि हमें बताया गया है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। याकूब 1:16-17। जब हम सोचते हैं कि किसी भी उत्तम या परिपूर्ण से भिन्न कुछ भी परमेश्वर से आता है, तब हम धोखा खाते हैं। शैतान का दूत कोई भला नहीं है और परिपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई इस बात के विरोध में कहेगा, परंतु बात की पूर्णता में देखा जाए तो वह अच्छा ही था, क्योंकि उस स्थिति ने पौलुस को फूलने से बचा लिया। प्रेरित याकूब इस प्रकार की विचित्र विचारधारा को खंडित करता है, न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। याकूब 1:13। याकूब के इस वाक्य की ओर देखें, न वह किसी की परीक्षा बुरी बातों से आप करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर ने शैतान के उस दूत को भेजा होगा, अन्यथा ये कहा जाएगा कि परमेश्वर स्वयं बुरी बातों से पौलुस की परीक्षा ले रहा था और याकूब के द्वारा झूठ बोल रहा था।
और परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए किसी भी प्रश्न को उठाए बगैर हम इस अनुमान पर पहुंचते हैं कि वह कांटा परमेश्वर की ओर से नहीं था। दूसरी बात, पौलुस के शरीर में कौन सा कांटा था? कुछ शिक्षक कहते हैं ये बीमारी थी, या उसकी आंख में कोई परेशानी थी, या उसके शरीर में कुछ विकृति थी। पौलुस आगे जो लिखता है उससे ये निष्कर्ष निकाला गया है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। दूसरा कुरिन्थियों 12:8-9। मैंने निर्बलता और निर्बलताओं इन शब्दों को रेखांकित किया है। कारण यह है, ये दोनों एक ही यूनानी शब्द है, एस्थेनिया। अंग्रेजी बाइबल में 2 प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है, वीकनेस और इन्फर्मिटीज, और ये दोनों शब्द एक ही यूनानी अर्थ के शब्द का अनुवाद है। इसलिए पाठक ध्यान दे कि आगे जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है वो उन अंग्रेजी वीकनेस और इन्फर्मिटीज के अनुसार है। तो पौलुस के इन शब्दों का अनुवाद आसानी से इस प्रकार किया जा सकता था जो हिंदी में किया गया है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर सामर्थ करती रहे। वास्तव में ये परिच्छेद इतर भाषाओं में इसी प्रकार अनुवादित किया गया है। कॉन्टेम्परेरी इंग्लिश वर्जन में इसे इस प्रकार लिखा गया है, मेरी दया ही केवल तेरे लिए बहुत है। जब तू निर्बल है तब मेरी सामर्थ बलवान है। तो यदि मसीह मुझे अपनी सामर्थ देता रहता है तो मैं इस बात पर आनंद के साथ घमंड करूंगा कि मैं निर्बल हूँ। यदि हम ये समझते हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा केवल शारीरिक बीमारी के विषय में बोल रहा है, तो हम अपने आप को मूर्ख ठहराते हैं। यदि ऐसी बात होती तो ये पद इस प्रकार पढ़ा जाता, जब तुम शारीरिक रीति से निर्बल हो तब मेरी सामर्थ तुम्हारे लिए बहुत है। तो फिर यदि मसीह मुझे अपनी सामर्थ देता रहता है तो फिर मैं आनंद के साथ घमंड करूंगा कि मैं कितना बीमार हूँ। क्या यह विचित्र नहीं होगा? जब हम इन बातों पर अधिक विचार करते हैं तब समझ जाते हैं कि यह सब कितनी मूर्खता की बातें हैं। ये भी स्पष्ट है कि जब हम इस संपूर्ण पत्र या संदर्भ को पढ़ते हैं तो पौलुस शारीरिक विकृति या बीमारी की बात नहीं कर रहा है। पौलुस उस बात को स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रकार शैतान का दूत उस पर हमला कर रहा है। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंते खाए, 1 बार पत्थरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 11:24-27 और 30। पौलुस यहाँ पर शैतान के दूत द्वारा उत्पन्न हुई कठिनाइयों के विषय में लिखता है जो बार बार उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई। पौलुस के लिए अपनी सामर्थ्य या बल में इन निर्बलताओं को टालना या रोकना असंभव था। इसी कारण वो लिखता है, मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। ये पारदर्शी स्पष्ट है। इस पत्र में लिखा गया शरीर में कांटा, खराब आंखें, बीमारी, रोग या अन्य कोई शारीरिक विकृति से संबंधित नहीं है। पौलुस का शरीर में कांटा का संबंध उसके बीमारी से किसी भी प्रकार से नहीं। ये स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग वचन के अन्य स्थानों में किस प्रकार किया गया है ये देखने का प्रयत्न करेंगे। ये वाक्यांश 3 और बार प्रयोग किया गया है और तीनों बार पुराने नियम में। तीनों बार यह उन कनानियों के विषय में है जो लगातार इस्राएलियों पर हमला करते रहते थे। परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। प्रत्येक घटना में शरीर में कांटा, ये कल्पना विचार इस बात को दर्शाता है कि लोग उन्नत जीवन का विरोध कर रहे हैं या संकट उत्पन्न कर रहे हैं। पुराने नियम में यह वाक्यांश रोग या बीमारी को दर्शाने के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। पौलुस जो परमेश्वर के वचन का विद्वान, या उसने भी इसी प्रकार जहां जहां वो गया वहां किस प्रकार के संकट और सताव का सामना किया, इसका वर्णन करने के लिए इस वाक्यांश का प्रयोग किया है। एक बड़ा प्रतिमानात्मक बदलाव मुझे लगता है कि लगातार होने वाले हमले, बाधाएं, कठिनाइयां और सताव के कारण पौलुस बहुत ही परेशान हो गया था।
और तब उसने परमेश्वर को पुकारा, एक बार नहीं परंतु 3 बार, कि इन सब के पीछे शैतान के हाथ को दूर किया जाए। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर पहली बार नहीं दिया क्योंकि उसकी मांग योग्य थी। पौलुस गलत दिशा में प्रार्थना कर रहा था। पौलुस के तीसरी बार प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसे अंतर्ज्ञान दिया और वह उपाय बताया जो उसके पास पहले ही से था। क्या तूने इस बात को अभी तक समझा नहीं? मैंने तुझे शत्रु की सब प्रकार की सामर्थ पर अनुग्रह दिया है, जो किसी भी कर्म के बगैर दी गई सामर्थ है। इसलिए मेरा अनुग्रह मतलब मेरी सामर्थ ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि अपनी मानवीय सामर्थ में जिस भी बात में तू विजयी नहीं हो सकता, वहां मेरी सामर्थ अपना कार्य प्रकट करेगी। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक विरोध होगा उतना ही मैं अनुग्रह के कार्य की महानता अपने जीवन में, यदि तू विश्वास करता है, तो देखने पाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 12:9। ये लेखक का स्पष्टीकरण है। जब पौलुस को ये बात समझ आ गई, तब एक अद्भुत बात हो गई। उसने प्रतिमानात्मक बदलाव को अपना लिया, ऐसा संपूर्ण बदलाव जो विचारों की एक धारा से दूसरी धारा में बदल गया। उसने लगातार जो शैतान के हमलों व विरोधों का सामना किया, उसके प्रति उसका व्यवहार व विचार बदल गया। अब उसने ये समस्याएं दूर किए जाने के लिए फिर से प्रार्थना नहीं की, परंतु अत्यंत प्रेरणा व उत्साह के साथ उसने लिखा, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 12:10। अब उसका घमंड इस घड़ी से जिस भी थलिप्सिस का सामना मुझे करना पड़े, उसके कारण मैं अपनी मानवीय निर्बलता में प्रसन्न हूँ। रुक जाए, इनमें प्रसन्न होना, ये कैसे संभव है? अन्य अनुवाद में लिखा गया है, मैं बहुत आनंदित हूँ और इनमें प्रसन्न हूँ। एक और अनुवाद में कहा गया है, मैं आनंदित होता हूँ। क्या पौलुस का दिमाग खराब हो गया है? क्या वह अतिशयोक्ति कर रहा है, झूठ बोल रहा या बढ़ चढ़ कर बोल रहा है? नहीं, जो कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उसके वचन को लिखता है ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। तो फिर कोई व्यक्ति कठिनाइयों, अपमान, सताव, विरोध और अन्य परेशानियों में कैसे आनंदित या प्रसन्न हो सकता है? इसका उत्तर बिल्कुल सरल है। अधिक विरोध का सामना कर पाने के लिए अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप अधिक विजय उत्पन्न होती है। अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते समय अनेक मसीही दुखी हो जाते हैं। कठिन परिस्थिति में शत्रु से युद्ध करना पड़ रहा है, इसलिए वे शिकायती बन जाते हैं। वे आसान, आरामदायक, सुविधाजनक, विरोध उत्पन्न न होने वाला जीवन चाहते हैं। पौलुस ने जिस सत्य को खोजा वह उनके हृदय में नहीं पहुंचा है। वे इस सरल बात को नहीं जानते हैं कि प्रत्येक विरोध केवल इस बात का अवसर है कि उनमें अधिक सामर्थ्य, अनुग्रह का प्रदर्शन व कार्य हो और वे मसीह में अगले स्तर की प्रौढ़ता में आगे बढ़े। जब तक परमेश्वर ने पौलुस के विचारों को चुनौती नहीं दी थी, पौलुस का भी यही व्यवहार था, परंतु परमेश्वर की ओर से एक शब्द ने उसकी संपूर्ण विचारधारा को ही बदल दिया। पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों AD 56 के समय लिखा। कुछ वर्ष बाद उसने रोमियो को अपनी पत्री लिखी। इसके बाद में लिखी पत्री में धलिप्सिस के प्रति उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित व्यवहार को देखिए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो 8:35-37। इन शब्दों को भी लीजिए, विशेष करके इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। बड़े प्रतिमानात्मक बदलाव से पहले पौलुस परमेश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि वह सब कठिनाइयां व दुखों को उसके जीवन से हटा दे, परंतु अब उसका संदेश बिल्कुल ही अलग है। परमेश्वर का अनुग्रह केवल कठिनाइयों को सहने के लिए ही नहीं, परंतु उस पर पूरी रीति से विजय पाने के लिए बहुत है। पौलुस का कहना अब यह है, आने दो, सब प्रकार के विरोध मुझ पर आने दो, ताकि मैं मसीह में महान विजय प्राप्त कर सकूं। पौलुस दुख उठाने के लिए हथियारबंद है। वह विजय प्राप्त होने तक लड़ने के लिए तथा युद्ध में प्रवेश करने से पहले से भी बेहतर और मजबूत होने के लिए हथियारबंद है। क्लेशों को एक अवसर के रूप में देखें। सारांश में, जब हम अपने मन में कठिनाइयों के विषय में सकारात्मक होते हैं, तब हम हथियारबंद होते हैं। सकारात्मक युद्ध से पहले, दौरान और बाद भी हम सकारात्मक व्यवहार रख सकते हैं, क्योंकि अब हम परीक्षाओं को बाधा के रूप में नहीं देखते हैं, अब हम उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। प्रेरित याकूब लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब 1:2-3। हम जानते हैं कि युद्ध तो पहले ही मसीह में जीता जा चुका है
और हमारे साथ अब स्वर्ग की सारी सामर्थ्य और अधिकार है। यदि हम हार नहीं मानते हैं, यदि हम दृढ़ता से बने रहकर स्थिरता से युद्ध करते हैं, तो हम हमेशा ही ऊपर ही रहेंगे। ये हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा और निर्धारित स्थान है। जैसे कि पौलुस रोमियो 8:31 में धैर्य के साथ कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है।